हेलो बच्चों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको खरगोश और शेर की कहानी। कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वो शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौल जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वो एक या दो नहीं बल्कि कई जानवर को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने एक फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण शेर की नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोल पड़ा, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत नहीं रखी है। इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ पर आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिसमें से कई तो आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा? इसलिए सदैव आपको अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर न निकले, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देरी हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवर को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट गए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता था और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता था। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आ गई। वो बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, ये तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमते फिरते शेर की गुफा में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो गया है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वो दहाड़ कर बोला, तुम जरा सी खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो, और तुमसे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। शेर को तिलमिलाया हुआ देख खरगोश बोल पड़ा, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आया, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। महाराज, रास्ते में एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वो मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। ये सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो बोला, एक और शेर? कौन है वो शेर और जंगल में कर क्या रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने लगा। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं।
ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है? ले चलो मुझे वहाँ। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वो अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसने अपनी परछाई दिखी और उसने समझा कि वो दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए दहाड़ मारी तो उसी दहाड़ की वो उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वो दूसरा शेर ललकार रहा है। बस इतनी देर में शेर को गुस्सा आ गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिर गया। ये खबर जब जंगल में बाकी जानवर को मिली तो सारे जानवर बहुत खुश हो गए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।